औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की कहानी का इन्वान है जो बिल्कुल सच्ची है। दो सुर्ख आंखें। दिसंबर का महीना चल रहा था। सर्दियाँ अपने जोबन पर थी। दूर दूर तक हर चीज़ ने सफ़ेद चादर तान रखी थी। अभी अभी बर्फ रुई की मानद गिर रही थी। वक्फे वक्फे से देवदार के दरख्तों की शाखें चटकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। गहरी खामोशी रूह तक में सनसनी पैदा कर रही थी। मिट्टी का कुशादा कमरा जिसके बीचों बीच जलती लकड़ियों का एक अलाव दहक रहा था और इसके इर्द गिर्द हम सब दादी को घेरे में लिए बैठे थे। दादी अम्मा नजरें दहकती लकड़ियों पर जमाए माजी के सफ़ों की वर्क गर्दानी कर रही थी। कुछ देर बाद गला खनकारते हुए गोया हुई। ये इस वक्त का वाक़या है जब पानी की किल्लत के बायस मैं और स्नोबर आपा सहरी के वक्त पानी भरने जाते थे। स्नोबर आपा मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी। स्नोबर आपा कभी अजान से पहले और कभी अजान के बाद पानी भरने के बर्तन लिए आती और हमारे घर की दीवार पर बर्तन से ज़रबे लगाती। चूँकि मेरा बिस्तर दीवार के साथ होता इसलिए मैं फ़ौरन उठ जाती, अपने बर्तन उठाती और बाहर आ जाती। हर तरफ अंधेरा छाया होता था और गीदड़ों की दिल खराश आवाज़ें दिल झंझोड़ती थीं। दिल में ढेरों खौफ लिए हम सहज सहज कर कदम बढ़ाए जाते थे। घर तो चूँकि इस ज़माने में इक्का दुक्का ही मौजूद होते थे और हमें पानी लाने के लिए तो मील मसाफत तय करनी पड़ती थी। झाड़ियों में थोड़ी सी हिलजुल होती तो हमारा दिल उछल के हलक में आन पहुँचता। स्नोबर आपा काफ़ी मजबूत हिसाब की मालिक थी, जबकि मैं काफ़ी डरपोक वाक़या हुई थी। पानी लाना मेरी मजबूरी थी क्योंकि घर में एक बूढ़ी सास थी और 3 बच्चे, मेरी एक बेटी और 2 बेटे। शोहर तो रोज़ी कमाने के सिलसिले में बाहर निकलते और महीनों बाद ही वापस लौटते थे। आगे आगे स्नोबर आपा होती थी जबकि पीछे मैं होती थी और कभी कभार तो मुझे वाज़ेह महसूस होता था मेरे पीछे कोई और भी चलता हुआ आ रहा है। अपने पीछे उठाए जाने वाले कदमों की आवाज़ मैं बखूबी सुनती थी, लेकिन मुझे स्नोबर आपा हमेशा नसीहत करती थी कि कभी किसी चीज़ के पीछे ना जाना चाहिए। तुम कुछ भी देख लो और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना, तुम्हें कुछ भी सुनाई दे रहा हो। मैंने उनकी बात को दिल पर नक्श कर लिया था। अपने पीछे कदमों की चाप सुनकर ज़ोर से आंखें बंद कर लेती और दिल में आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर देती। लेकिन जब तवील सफ़र तय करने के बाद बैठने को जी चाहता तो यूँ महसूस होता जैसे बिल्कुल साथ कोई बैठा है। गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने पर सवाए अंधेरे के कुछ भी दिखाई नहीं देता। हमारा रोज़ का आना जाना था। एक रोज़ मुझे आवाज़ आई कि दीवार पर ज़रबे मारी जा रही हैं। मैं उठी, अपने बर्तन उठाए, लेकिन गहरा अंधेरा देखकर ठिठक गई। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे आधी रात का वक्त हो। मैं बाहर गई तो देखा स्नोबर आपा का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। मैंने ये समझकर कदम रास्ते पर डाल दिए कि वो ज़्यादा दूर नहीं होंगी और मैं इन तक पहुंच जाऊंगी। गीदड़ों की आवाज़ें पल भर को मेरे कदम साकित कर देती थी। मैंने भागना शुरू कर दिया, लेकिन मैं इन तक पहुंच नहीं सकी। बिगड़े तनफ्फुस के साथ मैंने मुसाफत तय की और जाए वकूफ़ पर पहुंचकर मेरे अंदर तक सनसनी दौड़ गई। स्नोबर आपा वहाँ मौजूद नहीं थी। मैं थोड़ा ऊपर खड़ी थी और नीचे देखा, यहाँ पानी का कुआं था। ऐसा महसूस हो रहा था कोई पानी के डोल जगह बाद दीगरे अपने ऊपर बहा रहा हो। मैंने नीचे जाना ज़रूरी ना समझा और पानी का डोल उठाकर इस पर बैठ गई। लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद भी पानी की आवाज़ बदस्तूर आ रही थी। मुझे अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे और पानी की आवाज़ से अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था।
अपने पीछे किसी को महसूस किया तो मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। मैंने लरजते हुए पीछे मुड़कर देखा तो किसी का नामो निशान भी न था। वहाँ एकदम से सन्नाटा छा गया। मेरी हैरत की इंतहा न रही, लेकिन ऐन इसी जगह ऊपर घने दरख्त की शाख पर तो अजीब सा परिंदा बैठा मुझ पर नजरें गाड़े हुए था। अजीब किस्म का परिंदा था। मैंने कभी ऐसा परिंदा नहीं देखा था। इसका सारा बदन काले बालों से भरा हुआ था और इसकी सुर्ख आंखें देखकर मैंने दहशत के मारे भागना शुरू कर दिया। आयतुल कुर्सी का वेद मेरी जुबान पर जारी था और आंखें आंसुओं से लबरेज। मैंने 1 मिनट के लिए भी रास्ते में रुकना मुनासिब न समझा था और अपने घर के बाहर पहुंचकर दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि इसी वक्त स्नोबर आपा अपने घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। इनके पास डोर भी था और मैं दरवाजे का पट खोलना चाह रही थी, लेकिन मैं अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और बेहोश हो गई। आंखें खुली तो देखा इर्द गिर्द सब जमा थे। स्नोबर आपा के घर के सब अफराद भी बैठे थे। मैंने पानी के लिए आवाज़ दी तो सब लपक आए। थोड़ी तबीयत बहाल होने पर मालूम हुआ कि आज चौथा रोज़ था और मैं मुसलसल बेहोशी की हालत में थी। मैंने इस रोज़ का वाक़या सबके गोशे गुजार किया तो स्नोबर आपा माथा पीट के रह गई और बोली, जैसा तुम कह रही हो ये दुरुस्त है, तो हम इसको मौजज़ा ही समझे कि तुम जिंदा सलामत लौट आई। मैंने रब का शुक्र अदा किया। आज भी बदन पर सनसनी तारी हो जाती है जब कभी इस पानी की आवाज़ और इस अजीब व गरीब परिंदे का बालों भरा जिस्म आंखों के सामने आ जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।